हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे हम हमारी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वहाँ हमें निकालने प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारा साइन इनवर्स -1/2 इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। तो इससे पहले एक थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं कि अगर मेरे को साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज, ओके, तो इसकी डोमेन होती थी -1 से 1 और रेंज क्या है इसकी, एंगल में आता था आंसर, एंगल में, तो -π/2 से π/2 के बीच में। अगर इसके अंदर आ रहा है मतलब इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके अंदर आंसर आ रहा है तो ही हम बोलेंगे कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर इसके आउटसाइड आता तो हमें इसके अंदर लाना होता है आंसर, उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है या फिर ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि इस रेंज से बिलोंग कर रही है। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको ये जो फंक्शन है एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब सीधा सा क्या है, या इसको मैं y सपोज कर लूँ कि अगर इस साइन इनवर्स एक्स मतलब x की जगह हम क्या रखेंगे, इसमें डोमेन आएगी, ये कोई वैल्यू रखें, इसको रखने के बाद हमारा आंसर y में आएगा, मतलब इसके बाद जो आंसर आएगा वो y में आएगा, यानी कि मेरी जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ से बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर, मतलब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो x की जगह मान लेते हैं रखते हैं हम 1/√2, तो 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2। ओके, तो साइन इनवर्स 1/√2, अब 1/√2 क्या होता है, साइन π/4 होता है, इसका मतलब π/4 आ गया हमारा y। अब देखो x की जगह मैंने रखा 1/√2 जो कि बिलोंग कर रहा है इससे डोमेन से, रियल मतलब -1 से 1 के बीच में आ रही है वैल्यू, और जो y का आंसर आया π/4 और ये किससे बिलोंग कर रहा है, इससे। तो इस तरीके से हमको आंसर करने हैं। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट, क्योंकि हम इसको y मान लेंगे ताकि हमें वैल्यू मिले और हम इसको देखें कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। अब क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये क्या होता है -1/2 जो होगा आपका साइन -π/6, 1/2 देखो आपका 30 डिग्री पे होता है तो उसे π/6 लिखते हैं हम। ओके, इज इक्वल टू y, तो ये क्या दे देगा हमें -π/6 इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी एंगल में। अब क्या ये हमारा जो वैल्यू आई है इससे बिलोंग करती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से, ये जो ब्रांच है इससे बिलोंग करती है, अगर करती है तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देखो ये -π/6 है यानी कि इससे बिलोंग कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -π/6 जो है बिलोंग कर रही है आपकी -π/2 टू π/2 इस रेंज से। सो देयरफॉर ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, ये आपका कॉस इनवर्स √3/2, जिसमें भी हम वही करेंगे। अब इसके लिए हम पहले लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, इसकी क्या होती है डोमेन, अगर हम -1 से 1 तक कोई वैल्यू रखें तो इसकी रेंज क्या देता था ये हमको, 0 से π के अंदर, मतलब आंसर इससे बिलोंग करे। इसका जो आंसर आए ये वैल्यू कोई भी रखने पे -1 से 1, इसमें इसका आंसर जो y आएगा वो इस एंगल के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब π-x करते हैं, जो कि आपको पता है प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम इसमें लाते हैं और उसे हम बताते हैं कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, सो कॉस इनवर्स √3/2, इसको मैंने क्या लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, तो ये क्या हो जाएगा y कॉस इनवर्स कॉस √3/2 का होता है π/6 पे, कॉस π/6 पे होता है √3/2, तो ये हमको क्या आंसर दे देगा, y इज इक्वल टू π/6। अब जरा ध्यान दो, π/6 भी इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, जो इसकी रेंज है इससे बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे π/6 बिलोंग कर रहा है आपका किससे, 0 to π इस रेंज से। ओके, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका कॉसेक इनवर्स 2। अब इसमें भी हम वही करेंगे, कॉसेक इनवर्स में हमें क्या होता है, अगर बिल्कुल जनरली थोड़ा सा याद रखना होता है, साइन का उल्टा होता है। ओके, तो इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 टू π/2 होगी और माइनस कर देंगे इसमें से 0, ये इसकी रेंज लिख दी मैंने यहाँ पे। क्लियर, ये इसकी रेंज होगी और डोमेन क्या होगी आपके, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे कोई भी, -1 to 1। ओके, ये डोमेन है, ये आपकी कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन की। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका आंसर कहाँ आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, बस 0 को छोड़कर,
क्योंकि 1/sin 0 मतलब sin 0 पे क्या होता है, 1/sin 0 होता है 1/0 और ये हो जाता है आपका इन्फिनिटी, इस वजह से 0 हटता है यहाँ से। ओके, तो कोसेक इनवर्स है y, हमने लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, कोसेक इनवर्स कोसेक, देखो 2, अब मतलब 2 कब आता है कोसेक में, 30 पे, 30 डिग्री यानी π/6 पे आता है। पता कैसे चलेगा, आप साइन π/6 देखो, 1/2 होता है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, कोसेक π/6। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब जरा ध्यान दो, π/6 जो है वह बिलोंग कर रहा है इस रेंज से, -π/2 से π/2 -0 इससे बिलोंग कर रहा है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6, ये हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स माइनस का √3। अब देखो tan इनवर्स के लिए भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, tan इनवर्स, इसके अंदर अगर हम वैल्यू डालेंगे कोई भी यहाँ पे x पे, तो इसकी क्या होती है, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रियल नंबर डालेंगे, इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। ओके, क्लियर। तो देखो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, तो देखो क्या आएगा ये, -tan√3 कब होता है, tan 60 पे होता है, यानी कि π/3 पे। क्लियर। और ये माइनस है तो ये से अंदर ही रहेगा, कुछ नहीं, तो tan इनवर्स tan -π/3 नेगेटिव रहता है tan। ओके, रेंज से बिलोंग करेगा आपका, ये -π/3 आ गया, तो देखो -π/3 बिलोंग कर रहा है, इस रेंज से कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा cos इनवर्स -1/2। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, सेम अगेन cos इनवर्स x फंक्शन का हम क्या देखेंगे, डोमेन हमें पता है -1 to 1 होती है, और रेंज हमारी 0 to π होती है। ओके, सो इसको हम फिर से वही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या होएगा आपका माइनस कॉस 1/2 कितना होता है आपका, कॉस 60 पे होता है, यानी कि π/3। ओके, सो ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये क्या है, देखो माइनस है तो कॉस हमारा माइनस में नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा आपका 2π/3, और ये हो जाएगा आपका 2π/3। अब देखो अगर यहाँ पे -π/3 होता, वैसे तो बिलोंग नहीं करेगा, इससे पाई माइनस करते हैं, कॉस पे आपका कॉट होता है और सेकंड पे हमें पाई माइनस करना पड़ता है। ओके, इसकी जो रेंज है इसमें हमें लाने के लिए करना होगा। ओके, तो इसको बाद क्या होगा कि ये जो हमारा 2π/3 आया, ये हम देखेंगे इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि 2π/3 जो है बिलोंग कर रहा है आपका रेंज 0 to π से, तो इसलिए हम बोलेंगे कि 2π/3 जो है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ओके, नाउ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, इसमें देखेंगे -1। अब ध्यान से लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या होगा आपका माइनस का 1 का बात आपका π/4 पे, तो ऐसे लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये माइनस एंगल है यहाँ पे, एंगल में जाएगा तो ये हो जाएगा tan -π/4, ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसकी जो रेंज है वो हमारी -π/2 से π/2 तक होती है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -π/4। अब इसकी जो रेंज है tan इनवर्स के लिए हम क्या कहते हैं, डोमेन होती है इसकी कोई भी रियल नंबर, और रेंज क्या होती है इसकी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो जो -π/4 है इससे इसका मतलब यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो जो कि हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर।
अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। ओके, तो इसमें भी हम यही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब ध्यान से देखेंगे, sec इनवर्स x फंक्शन की जो हमारी डोमेन होती है वो हमारी होती है कोई भी रियल नंबर से माइनस करें -1 to 1, और इसकी जो रेंज होती है, ये डोमेन है, ये रेंज, इसकी जो रेंज होती है आपकी वो होती है आपकी 0 से लेके पाई, इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, π/2। ओके, सो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 कब होता है, अब ध्यान से देखेंगे 2/√3। अब देखो sec इनवर्स 2/√3 है, अब टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद तो आपको क्या करना है, sec x क्या होता है आपका 1/cos x होता है। अब 1/cos x कब होता है 2/√3, ये होता है आपका 30 डिग्री पे, यानी कि 1/cos x आपका कब होगा, π/6 पे होता है, मतलब √3/2। तो 2/√3 भी इसी पे होगा, 1/cos करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, जो कि ये है। और ये कब आता है √3/2 cos x पे, ये आता है 30 डिग्री पे, यानी π/6। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, sec इनवर्स sec π/6। क्लियर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका π/6। और ध्यान दो, ये इसकी रेंज से बिलोंग करता है, यानी कि हम बोलेंगे π/6 बिलोंग्स टू 0 to π minus π/2। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा cot इनवर्स √3। इसमें भी हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cot इनवर्स √3। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। देखो cot कब होता है √3, कौन से एंगल पे √3 वैल्यू आती है cot की, यानी कि आती है आपकी π/30। ओके, यानी π/6 पे आती है। क्लियर, क्योंकि tan 60 पे होता है √3, तो cot 30 पे होगा √3। क्लियर, तो y आ गया आपका π/6, और π/6 जो इसके रेंज से बिलोंग करता है। अच्छा, इसकी रेंज जो होती है आपकी, इसकी डोमेन क्या होती है, कोई भी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 to π, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये देखो, ये इससे बिलोंग कर रहा है, हमारी रेंज से π/6 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, π/6 जो है बिलोंग्स टू 0 to π। इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। ओके, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका cos इनवर्स -1/√2। ओके, तो अगेन इसमें भी करेंगे y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा माइनस cos 1/√2 का होता है π/4 पे, हमें पता है। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ये देखो एंगल इधर जाएगा तो cos -π/4, देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स, क्योंकि cos हमारा नेगेटिव में नहीं रखते हम कभी भी, तो cos π -π/4, देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 4 - 1 क्या हो जाएगा आपका 3π/4। क्लियर, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी 3π/4, और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो तो हमें पता है -1 to 1, और जो रेंज होती है इसकी क्या होती है 0 to π, सॉरी ये क्लोज इंटरवल है। तो देखो 3π/4 इससे बिलोंग कर रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to π। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा कोसेक इनवर्स -√2। तो इसके अंदर भी हम सेम प्रोसीजर करते हुए लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2 ये लिखेंगे। और हमें पता है कि डोमेन जो है कोसेक इनवर्स x की क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी रियल नंबर्स -1 to 1, और रेंज क्या होती है हमारी इसकी -π/2 to π/2 माइनस कर देते हैं 0, जो कि आप इस तरीके से भी याद करके रख सकते हैं कि आपको साइन का याद करना है, उसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, साइन का जो कॉस में हो जाएगा, सॉरी साइन का कोसेक में हो जाएगा, और कॉस का सेक में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, यानी कि आपको साइन 1/√2 देखना है, क्योंकि 1 कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। ओके, तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है टेबल, तो आपको साइन 1/√2 देखना है, वो होता है आपका π/4 पे। तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो कि माइनस कोसेक π/4, ये हो जाएगा आपका y कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस का π/4, और यहाँ से हमारा क्या आया माइनस का π/4, जो कि इसकी रेंज से बिलोंग करता है। या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0।
सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/4। क्लियर? यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के अंदर हमको वैल्यू पूछे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा इसके अंदर? पहला tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, यानी कि हमको इसकी यहाँ पे सारी इनवर्स फंक्शन इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी और वो वैल्यू किस में निकलेगी? आपकी एंगल में निकलेगी। क्लियर? तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें भी लगानी है, बस इनकी हमें रेंज जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हुए लास्ट में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी है, जिसमें आप एलसीएम लगाओगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, यानी कि cos 1/2 कब होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, तो माइनस cos π/3। ओके, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 कब होता है? 30, यानी π/6 पे। क्लियर? ओके, तो ये तो हमारा यहाँ से π/4 आ जाएगा नॉर्मली। प्लस अब देखो ये माइनस है, तो कॉस जब यहाँ पे एंगल माइनस में जाएगा तो हम माइनस में नहीं रखते हैं, और इसकी रेंज भी 0 से पाई होती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाई माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस इनवर्स cos π-π/3 प्लस ये देखो ये अंदर जाएगा तो ये तो सेम एज इट इज ही आ जाएगा आपका साइन -π/6, जो कि रेंज से बिलोंग करता है -π/2 से π/2 की। तो यहाँ से तो हमारा π/4 आ गया, प्लस 3 में से 1 गया, 2π/3 आ गया यहाँ से, और ये आ गया आपका माइनस का π/6। अब हम करेंगे इसका सिंपल एलसीएम। ओके, तो अगर एलसीएम ना आता हो तो हम एक बार क्लियर कर देते हैं हल्का सा, अगर आप गलत मत करना। तो 3 4 6 आप ऐसे लिख के कर सकते हो। तो 3 करेंगे तो 1 4, और ये आपका क्या आएगा? 2। तो आप 2 से करेंगे तो 1 2 1, 2 से करेंगे तो 1 1 1, तो 3 2 6 6 2 12, तो नीचे तो आपका 12 आएगा। अब देखो 4 12 पे लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 3, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3π। इसी तरीके से यहाँ पे 3 4 जा, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8π, माइनस 6 2 जा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π। यह आ गया आपका 8 + 3 11 - 2 कितना होता है आपका? 9π/12, और ये फर्दर डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये क्या आ गया आपका? 3π/4। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हम वही करेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2 कब आता है? इसका 60 डिग्री पे आता है, यानी कि cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसका आता है हमारा 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। तो ये हो गया आपका π/3 प्लस में 2 इंटू, और यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा, साइन π/6 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/6, जिससे कि ये कटेगा 3 हो जाएगा, यानी कि π/3 प्लस π/3, जो कि दे देगा आपको 2π/3। ये हो गई आपकी वैल्यू, ये हो गया आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसके अंदर इसने दिया है कि अगर साइन इनवर्स x y के इक्वल है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब साइन इनवर्स x की बेसिकली हमसे वो पूछे है डोमेन और रेंज। तो देखो, तो बेसिकली साइन इनवर्स x की हमसे रेंज पूछ रहा है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x फंक्शन हमने इसी तरीके से समझा भी था। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, तो इसकी जो रेंज होती है क्या होती है? -π/2 से π/2, और ये इंक्लूडेड है, मतलब क्लोज ब्रैकेट है। तो हम यही देखेंगे ये आंसर कहाँ है। तो y की वैल्यू हमारी बिलोंग किससे करनी चाहिए? -π/2 से बड़ी या इक्वल, और छोटी या फिर बड़ी बराबर हो π/2 के। तो ये वाला ऑप्शन आपका बी है। क्लियर? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये किसके इक्वल है? ओके, तो tan इनवर्स √3 होता है आपका tan 60 डिग्री, आपको मतलब tan π/3 लिखना है, माइनस sec इनवर्स sec है। अब ध्यान देना, जब भी cos या cos के अपोजिट होता है sec, तो जब भी ये आए तो आपको माइंड में रखना है कि एंगल तो माइनस में नहीं हो सकता है, 0 से पाई की रेंज में बिलोंग करेगा, एंगल माइनस में नहीं होगा। तो पहले तो sec इनवर्स और 1/2 क्या कब होता है? cos में 60 पे, यानी कि
का कॉस लिख रहा हूँ सेक 60 यानी कि π/3, क्लियर। और ये तो यहाँ से π/3 आ जाएगा सिंपल माइनस। अब ये सेक इन्वर्स देखो क्या होगा, सेक इन्वर्स सेक पाई माइनस π/3, तो π/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2π/3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे पाई माइनस 2π/3, जो कि देगा आपको माइनस का π/3। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये क्या ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन है इसका, तो ये है आपका बी ऑप्शन। तो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।